हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अगर आप परेशान है कि जो हमारा गुड़हल का पौधा है वो फूल ही नहीं देता है, आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, इसको अच्छा खाद भी आप दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो गुड़हल है वो फूल नहीं दे रहा है। तो गुड़हल एक परमानेंट प्लांट है, ये हमेशा हमारे गार्डन में बना रहता है, लेकिन सीज़न के हिसाब से ही ये फूल देता है। गुड़हल की बहुत सारी वैरायटीज़ आजकल अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गुड़हल है, जो आप खरीद करके लेकर आओ, वो गर्मियों में भर भर के फूल दे, तो वो कौन सा इस समय गुड़हल है जो कि आपको टोकरी भर के फूल देगा अगर आप इसके ऊपर काम करोगे। अगर आपके पास बहुत सारे गुड़हल के पौधे, बहुत सारी देसी वैरायटी है आपके पास, बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटी है आपके पास, तो जो हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल होता है, इस समय जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो जो इसकी फ्लावरिंग होती है वो कम हो जाती है, इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है और ये कलियां बनाना भी स्लो कर देता है। ऐसा नहीं है कि ये कलियां नहीं बनाता, लेकिन कलियां जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है। जो इसका पूरा साइज होता है फूलों का वो निकल करके इस समय नहीं आता है और फ्लावरिंग भी ये कम कर देता है, जो कि हाइब्रिड वैरायटी का हमारा गुड़हल होता है। तो गर्मियों के लिए वो कौन सा गुड़हल है जो कि सुटेबल रहेगा? गर्मियों के लिए अगर आप इस समय गुड़हल का पौधा खरीदना चाहते हैं, तो जो सबसे सही पौधा रहेगा वो रहेगा देसी गुड़हल का पौधा। अगर आपके पास देसी गुड़हल है, तो जो देसी गुड़हल है वो सर्दियों में डोरमेंट में चला जाता है, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, धूप कम होती है, तब वो फूल देना बंद कर देता है। लेकिन अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका जो देसी गुड़हल है वो अपनी फ्लावरिंग को बढ़ा देगा। और इसकी खासियत है कि ये जब खिलना शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसमें आजकल बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे देसी गुड़हल में, जैसे कि ये सफ़ेद रंग के फूलों वाला देसी गुड़हल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लाल कलर वाला जो देसी गुड़हल का पौधा दिखाया, आपने देखा होगा अक्सर करके जो रोड के साइड गुड़हल के पौधे लगे होते हैं, ये वही देसी गुड़हल के पौधे हैं। अक्सर करके जो लाल रंग का देसी गुड़हल का पौधा होता है वही लगा होता है। और आप चाहे तो उसको कितना भी बड़ा कर दो अपने घर के बाहर, अगर आप कोई गुड़हल लगाना चाहते हो, तो देसी गुड़हल का जो पौधा होता है वो सबसे बेस्ट रहता है इस समय गर्मियों के लिए। और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, गुच्छों में फूल निकलते हैं इसके अंदर। एक ही ब्रांच पर जब ये कलियां बनाना शुरू करता है, तो एक नहीं दो नहीं, आपको अनगिनत कलियां मिलेंगी। इसमें पिंक रंग का गुड़हल भी आजकल अवेलेबल है। ये सारे पौधे जो मैं आपको बता रही हूँ आजकल बहुत ही आसानी से नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप कोई गुड़हल खरीदना चाहते हो, तो फिर आप यही वाला गुड़हल खरीदना, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड ले करके आओगे नर्सरी में, तो आपको खिला हुआ फूल दिख जाएगा, लेकिन जब घर पर आप लेकर आओगे, उसको लगाओगे, तो उसके अंदर आपको ग्रोथ आपके पौधे की स्लो हो जाएगी और वो फूल भी कम बनाएगा। क्योंकि जो भी पौधे हैं उनके पास, नर्सरी वालों के पास इस समय हाइब्रिड, वो सारे के सारे वही वाले हाइब्रिड गुड़हल होते हैं जो कि सर्दियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन अभी जब आप लेकर आओगे तो वो फूल आपको नहीं देंगे, तो उनको खरीदने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर आप ये देसी गुड़हल की वैरायटी ही खरीदें। इसके साथ अगर आपको नर्सरी में पूना वैरायटी का गुड़हल मिल जाता है, जो कि गहरे पिंक रंग का मरजेंटा कलर का होता है, ये वाला गुड़हल पूना वैरायटी का गुड़हल है, जो कि मेरा खिलना शुरू हो गया है और ये अभी अक्टूबर तक बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। ये भी गुच्छों में फूल देता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। जब खिलना शुरू करता है तो एक ही ब्रांच पर बहुत सारे फूल निकल करके आते हैं। इस वैरायटी को भी आप इस समय खरीद सकते हैं। ये वाली वैरायटी भी गर्मियों में हाई टेम्परेचर पर बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करती है। अब कुछ पॉइंट मैं आपको जो बता रही हूँ कि अगर आप इस पौधे को खरीद करके ले करके आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसी मिट्टी में आप इस समय इसको गर्मियों में रिपोर्ट करो जिसकी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहे। तो अच्छी मात्रा आप कंपोस्ट की, इसके साथ ही कोकोपीट और धान का छिलका पॉटिंग मिक्स में आप जरूर से मिला लें। दूसरा पॉइंट, इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगती है। जैसे ही अभी बारिश शुरू होंगे जून के महीने में, या फिर मई में भी जैसे ही बारिश शुरू होंगे, तो आप इसकी कटिंग को ग्रो कर दोगे, तो इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तीसरा पॉइंट, आपको इस देसी गुड़हल से ज़्यादा फूल लेने के लिए इसको आपको पूरे दिन की धूप में रखना है। इसकी मिट्टी को आपको मॉइस्ट बना के रखना है, बिल्कुल सुखाना नहीं है। और आपको समय समय पर इसको खाद देते रहना है। खाद वो कौन सी है जो कि देसी गुड़हल में काम करेगी? अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों को सुखा करके आप उसका पाउडर बना लो, या फिर आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लो छिलकों को भिगो करके। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालते हैं, तो हर हफ्ते आपको देना पड़ेगा, तब आपको इसको
बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए आपके पास केले का छिलका नहीं है, तो आप प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी इसको अगर दोगे तो इससे बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम गुड़हल को मिलेगा, और जितनी अच्छी मात्रा पोटाशियम की इसको मिलेगी, आपका गुड़हल भर भर के फूल देगा। बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस रिपोर्ट करते समय आप अच्छी मात्रा कंपोस्ट की अपने पौधे के अंदर ज़रूर से डाल देना। अगर आपका पौधा पुराना है, यानी पिछले साल का है, आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके इसमें अच्छी मात्रा कंपोस्ट की आप ज़रूर से भर देना। आप इसे कोई खाद नहीं दोगे, अच्छी मात्रा सिर्फ कंपोस्ट की भी अगर दे दोगे, तब भी देसी गुड़हल काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आप समय समय पर इसे केले के छिलके का फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, तो कमाल का फ्लावरिंग आपको ये देगा, क्योंकि पोटाशियम भरपूर मात्रा में मिलने से गुड़हल की जो फ्लावरिंग है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही मान लीजिए अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र की बजाय पाउडर बना करके देते हैं, केले के छिलकों को सुखा करके आप उसका पाउडर बना करके अगर डालोगे, तो तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप 15 दिन के अंतर पर इसको ज़रूर से दे देना। लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप दे रहे हो तो आपको हर हफ्ते देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पाउडर बना करके देते हो तो आप 15 दिन में सिर्फ एक बार दे दो, काफ़ी रहेगा। आपका देसी गुड़हल जो अभी तक कलियाँ बनाना जिसने शुरू नहीं करा है, वो कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है कोई भी, ना तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, ना आपके पास गोबर की खाद है, तो फिर आप चाय की पत्ती, यानी जो सूखी चाय की पत्ती है, इसको आप पौधे की मिट्टी में इस समय दे सकते हैं कंपोस्ट की जगह। लेकिन केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आप ज़रूर से दे देना, चाहे आप कुछ भी दो या ना दो। फ्रेंड्स, ये तो कुछ टिप्स थे आपको देसी गुड़हल से ज़्यादा फूल लेने के लिए। लेकिन देसी गुड़हल के ऊपर एक समस्या भी इस समय आपको देखने के लिए मिलेगी, वो है मिलीबग, कीड़ों के लगने की समस्या। गर्मी में भी मिलीबग बहुत ही ज़्यादा आकर के आपके गुड़हल के पौधे के ऊपर लग जाएंगे, और जो कलियां इन्होंने बनाना शुरू किया है, ये कलियों का रस चूस करके इसको ख़राब कर देंगे, और आपका पौधा जो है इसकी कली खिलने से पहले ही पीली पड़ करके ख़राब हो जाएगी। इस समस्या से गुड़हल को बचाने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा नीम के तेल का स्प्रे। जैसे ही आपको गुड़हल के पौधे के ऊपर मिलीबग लगते हुए दिखाई दे, फटाफट से आप नीम के तेल को स्प्रे कर दो। 1 चम्मच लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके नीम के तेल का स्प्रे अगर आप इसके ऊपर कर देंगे, जैसे कि आपने आज कर दिया और फिर भी समस्या है, तो अगले दिन आपने फिर से कर दिया। क्योंकि आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप नीम के तेल का स्प्रे या तो आप सुबह सुबह करो बहुत ज़्यादा जब धूप ना हो, या फिर आप शाम के समय करो। नीम का तेल खरीदते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो या फिर आप किसी दुकान से जाकर के खरीद रहे हो, तो वाटर सॉल्युबल, जो कि पानी में आसानी से घुल जाए, इसी नीम के तेल को आप खरीदना। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप कोई गुड़हल इस समय लगाना चाहते हैं तेज़ धूप में और हाई टेम्परेचर पर, तो फिर देसी गुड़हल को ज़रूर लगाओ। टोकरी भर के फूल देगा, गुच्छों में खिलने वाला फूल है देसी गुड़हल, और जो कि खास तौर पे गर्मियों में ही खिलता है। तो फटाफट से आप इसको लगा लो, और अगर आपके पास है तो जो मैंने टिप्स बताए वो सारे काम आप इसके ऊपर कर लो, आपका देसी गुड़हल फूलों से भर जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।